ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के लिए और 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई कैसा बीतेगा, मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का इस वीडियो में समझेंगे। चंद्रमा का जो गोचर होगा, अगर आप देखिएगा तो मीन राशि से होते हुए ये वृषभ राशि में पहुंचेंगे, जहां पर ये उच्च राशि में पहुंच जाएंगे। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा, समझते हैं। मेष लग्न वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा का गोचर होगा, आपके लगन के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो द्वादश लगन और द्वितीय भाव में होगा। तो हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो रहेगा, अकस्मात खर्चों की योजनाएं जो रहेंगी बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। लग्जरी पर खर्च करना, यात्राओं पे खर्च करना, किसी ना किसी प्रकार के लग्जरियस कार्यों को लेकर आपके खर्च होंगे, धन नहीं टिक पाएगा प्रारंभिक 2 दिनों के लिए। और इस समय फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। और स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जाए तो प्रारंभिक 2 दिन में किसी ना किसी प्रकार को लेकर परेशानी हो सकती है, और जिनको एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है उनको परेशानी कुछ ज्यादा ही रहेगी। इसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो हर तरीके से आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मांगलिक कार्यों के लिए समय अच्छा नहीं है। इसके अलावा कोई भी काम आप करेंगे तो रुक रुक कर काम जो रहेगा प्रारंभिक में बनेगा, और हफ्ते के अंत में कई कार्य रुकते हुए बनकर आपको दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा जितने भी कार्य आप करने वाले हैं, जैसे किसी प्रकार के बड़े निवेश अगर आप करना चाहते हैं, हफ्ते के अंत में अगर करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते के अंत में किसी प्रकार के जल क्षेत्र से आपको थोड़ी सी दूरी बनाकर रहना चाहिए। और साथ में अगर हफ्ते के अंत में किसी को अगर आप दान पुण्य कर देते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और ओम नमः शिवाय का 108 बार अगर आप जाप प्रति दिन कर लेते हैं इस पूरे हफ्ते, तो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। ओवरऑल कहा जाए तो ये पूरा जो राशि परिवर्तन जो होगा चंद्रमा का, पूरा मीन से लेकर वृषभ में इस पूरे हफ्ते चेंज होंगे, तो आपके लिए कुल मिलाकर ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। केवल 2/3 पार्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है, यानी स्टार्टिंग हफ्ते का प्रारंभ को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 दिन आपके फेवर में रहेंगे, और ओवरऑल जो समय रहेगा आपके लिए अनुकूल रहेगा। केवल और केवल उपाय के लिए आपको ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए। और जो पूरा मीटर मुझे दिखाई दे रहा है, ये पूरा समय कैसा बीतेगा, तो 78% तक मुझे ये अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के लिए ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना है, और केसर का तिलक लगाकर अगर यात्रा करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यात्रा प्रारंभिक 2 दिन के लिए टाल दे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के सापेक्ष में एकादश, द्वादश और लगन में चंद्रमा का गोचर होगा। तो निश्चित रूप से हफ्ते का जो प्रारंभ रहने वाला है वो कई प्रकार की मेहनत के परिणाम स्वरूप, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में प्रारंभ होने से पहले मंगल का राशि परिवर्तन होगा, साथ में शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, बुध का भी राशि परिवर्तन होगा। तो बहुत सारे परिवर्तन इस पूरे हफ्ते आपको देखने को मिलेंगे। सबका जो कंबाइंड इफेक्ट रहेगा आय के साधन को पहले से बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा आपके जो बड़े भाई बहन है उनके साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना भी मुझे दिखाई दे रही है। उधर संबंधित कोई परेशानी चल रही थी वो परेशानी ठीक हो जाएगी, और कम से कम स्टार्टिंग के जो 2 दिन है वो आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको वार्तालाप करना है या कोई डिसीजन लेना है तो हफ्ते के या तो प्रारंभ में लीजिएगा या तो अंत में लीजिएगा। मध्य का पार्ट आपके लिए बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। इसके बाद हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें अकस्मात यात्राओं के ही योग रहेंगे। छोटे भाई बहन के ऊपर ज्यादा खर्च अकस्मात आ जाने से मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, और स्वास्थ्य भी आपका हफ्ते के मध्य में बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। अगर आप उपाय करते हुए चलते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, और साथ में अगर कुछ गरीबों को दान कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और नारंगी कलर के वस्त्रों का दान करना इस समय सबसे उत्तम रहेगा। हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार का कोई निर्णय, बड़ा निर्णय जिसको आप कहा जाए डिसीजन पावर लेना हो, तो आपको नहीं लेना चाहिए। हफ्ते के मध्य में कई प्रकार की परेशानियां भी आएंगी। हफ्ते का जो अंत रहेगा ओवरऑल आपके फेवर में रहेगा,
और हफ्ते का अंत जितना प्रारंभ है उससे अच्छा हफ्ते का अंत मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली रूप से केवल हफ्ते का प्रारंभ और अंत ही मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, और मध्य में कई प्रकार की परेशानियां हो सकती है। शेयर सट्टा लॉटरी से बचकर रहिए। हफ्ते के मध्य में प्रारंभ और अंत आपके लिए कंपैरेटिवली फिर भी ठीक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस पूरे हफ्ते अगर देखा जाए तो ओवरऑल मुझे 82% तक ये पूरा समय अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है। और उपाय के लिए आपको नारंगी कलर के वस्त्रों का दान करना है और साथ में शुक्र का बीज मंत्र कीजिए तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, मिथुन लग्न वाले जातकों में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के सापेक्ष में दशम, एकादश और द्वादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। हफ्ते का प्रारंभिक 5 दिन हर तरीके से आपके फेवर में रहेगा। प्रारंभ और मध्य दोनों ही आपके फेवर में रहने वाला है। जो भी आप कार्य करेंगे, कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, आप आराम से हफ्ते के प्रारंभ में और मध्य में ले सकते हैं। हफ्ते का प्रारंभ मध्य हर तरीके से अच्छा रहेगा, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेकर देखा जाए, चाहे वो फाइनेंशियल स्थिति को देखा जाए। कार्य जो रहेंगे आपके ऑटोमेटिक बनते रहेंगे हफ्ते के मध्य तक, लेकिन हफ्ते का अंतिम 2 दिन उतना ही खराब रहने वाला है। जितना भी आप धन का संचार करेंगे वो एक ही झटके में हफ्ते के अंत में खत्म हो सकता है। इसलिए निवेश अगर करना हो तो हफ्ते के अंत में बिल्कुल नहीं कीजिएगा। और इस हफ्ते का जो स्पीडोमीटर मुझे बता रहा है वो 80% तक आपके फेवर में रहने वाला है। उपाय के लिए केवल और केवल आपको यहाँ पर बुध का बीज मंत्र करते रहना चाहिए, और आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर कुछ पीले रंग के वस्त्रों का अगर आप दान कर देते हैं तो बेहद अच्छा रहेगा। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो मीन में रहेंगे, अर्थात आपके लगन से दशम भाव में, नवम भाव में, फिर दशम भाव में और एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे। तो ओवरऑल ये जो समय रहने वाला है, मैं ये कह सकता हूं कि आपके फेवर में रहेगा। भाग्य का सपोर्ट इस पूरे हफ्ते में 7 दिन लगभग मिलने वाला है। पराक्रम भी बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी रुके हुए कार्य के पूर्ण हो जाने से आपका मन थोड़ा शांत रहेगा, और आने वाले चैलेंजेस को भी आप पहले से पूर्व नियोजित करके उसको सॉल्व कर लेंगे। न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी और आय के साधन भी यहाँ पर बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ ओवरऑल अच्छे परिणाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत जरूर इस हफ्ते में रहना पड़ेगा। इस पूरे हफ्ते का जो स्पीडोमीटर है 88% है, और कुल मिलाकर आपको ओम नमः शिवाय का ही केवल जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है तो दारिद्र्य दुख दहनाय नमः श्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। इसके बाद सिंह लग्न वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न में चंद्रमा का गोचर आपके लगन से अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा, तो ये हफ्ता थोड़ा मिश्रित रहने वाला है। हफ्ते का जो प्रारंभिक 2 दिन रहेगा, किसी भी कार्य को आप करेंगे वो जल्दी बनेगा नहीं, चाहे वो विदेशों से संबंधित काम हो या अपने देशों से संबंधित कार्य हो, लेकिन कोई भी काम जो आप कीजिएगा वो एक बार में नहीं बनेगा, डिले होता जाएगा। जो टारगेट या कमिटमेंट आपने रखा है वो भी डिले होता रहेगा। तो हर तरीके से हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन जो है रुकावट के साथ काम बनता हुआ मुझे दिख रहा है। हफ्ते का जो मध्य रहेगा उसमें आय के साधन बढ़ेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा, और पिता के स्वास्थ्य में भी कहा जाए अगर गिरावट चल रही थी तो वो गिरावट खत्म होगी, और प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी। हर तरीके से कहा जाए हफ्ते का मध्य और अंत आपके फेवर में रहने वाला है। कुल मिलाकर स्पीडोमीटर देखा जाए तो मुझे 87% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। केवल हफ्ते के प्रारंभ में जल वाले क्षेत्र से आपको बचना चाहिए। ओवरऑल जो समय रहेगा आपके फेवर में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस हफ्ते किसी प्रकार के लोन से संबंधित किसी भी कार्य में इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि इसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के लिए केवल और केवल गणेश जी की अगर आप आराधना करते हैं या बुध का बीज मंत्र करते हैं तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथ ही शिव मंदिर जाइए और वहां पर ओम नमः शिवाय बोलकर शिव जी को जल अर्पित करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ हफ्ता ये बीत जाएगा। विशेष रूप से प्रारंभिक 2 दिन में ये काम जरूर कर लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तुला लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, तुला लग्न में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके लगन के सापेक्ष में सप्तम, अष्टम और नवम भाव में रहेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते का प्रारंभ और मध्य जो है आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कई रुके हुए कार्य इस हफ्ते होने से थोड़ा सा मन प्रसन्न रहेगा। बहुत के बाद आप देखिएगा बहुत सारी चीजें चेंज होती गई है। अगर दुर्घटना हुई थी तो उससे भी आप रिकवरी कर लेंगे, और साथ में
जीवन साथी के साथ जो सहयोग नहीं मिल रहा था वो भी सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। चारों तरफ आपको पॉजिटिव वातावरण दिखाई देगा और होप दिखाई देगा। हर जगह आशा की जो किरणें हैं वो आपको दिखाई देंगी और इसके कारण आत्मबल आपका बढ़ता रहेगा। मित्र रिश्तेदार इस समय पूरी तरीके से सहयोग करेंगे और हर प्रकार का जो सुख है आपको प्रारंभ में अंत में मिलेगा। मध्य का समय थोड़ा कठिनाई पूर्व हो सकता है और मध्य में किसी प्रकार के गले संबंधित परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये समय आपके लिए 83% तक अच्छा है और इस समय आपको शुक्र का बीज मंत्र कीजिए और आपको दारिद्र्य दुख दहनाए नमः शिवाय श्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो आपके लगन के सापेक्ष में 6वें 7वें और 8वें भाव में रहेगा। बहुत ही कहा जाए एक चैलेंजिंग टाइम इस समय हो सकता है और थोड़ा सा डिप्रेशन में जाना या थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशानी इस पूरे हफ्ते के 7 दिन लगभग बनी रहने वाली है। स्वास्थ्य पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और डॉक्टर की एडवाइस आपको जरूर यहाँ पर लेकर चलते हुए चलना चाहिए और कोशिश कीजिए अगर समय मिले तो आप योगा या प्राणायाम में ज्यादा समय अगर स्पेंड करते हैं तो आने वाला जो समय स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से जो निगेटिव मुझे दिख रहा है वो एटलीस्ट आपके पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में कोई बहुत ज्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आपका लग्नेश को दशम में जाके दिशा बदली होगा तो वो कार्य व्यवसाय का जो फील्ड है वो अच्छा रहेगा और धन का जो आगमन रहेगा वो थोड़ा सा इस हफ्ते रुक रुक कर होता हुआ दिखाई देगा। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा नीरसता ही रहेगी, बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता नहीं रहेगी और जीवन साथी का सहयोग आपको एटलीस्ट मिलता रहेगा। इस हफ्ते ओवरऑल देखा जाए तो 73% तक मुझे ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय को और श्रेष्ठ बनाने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और साथ में आपको पीले कलर के वस्त्रों का अगर आप दान करते हैं इस समय तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लग्न की बात किया जाए तो धनु लग्न में चंद्रमा का गोचर आपके लगन के रिस्पेक्ट में पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ये परिवर्तन जो हो रहा है ये आपके लिए एक प्रकार से कहा जाए केवल हफ्ते का प्रारंभिक 2 दिन और अंत का 2 दिन वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 4 दिन ओवरऑल हफ्ते के अच्छे रहने वाले हैं। जो भी काम आपको करना हो, कोई प्लानिंग करना हो, कोई नया अगर आपको इंटरव्यू देने जाना हो या नई प्रकार की कोई ज्वाइनिंग करनी हो तो आप हफ्ते के प्रारंभ में और अंत में अगर आप करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। अकस्मात धन का व्यय होना और लीगल मामलों में भी आपके पक्ष में ना आने के कारण जो है मन थोड़ा सा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। मानसिक चिंता इस हफ्ते ज्यादा दिखाई दे रही है। शारीरिक रूप से वैसे भी आप स्वस्थ महसूस करेंगे और धन भी थोड़ा रुक के आने के कारण कई कार्य बनते बनते रुक सकते हैं। आपको इस हफ्ते अगर देखा जाए तो केवल 67% तक ही मुझे ये समय अच्छा दिखाई दे रहा है और इस पूरे हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए या आप साथ में गरीब बच्चों को अगर कुछ पढ़ने योग्य वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं उससे भी आपका समय अच्छा हो सकता है। अंतिम 3 लग्न की बात किया जाए तो मकर लगन के लिए जो चंद्रमा का गोचर आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो चतुर्थ, पंचम, षष्ठम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। ये समय आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहने वाला है। जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। हफ्ते का प्रारंभिक 5 दिन हर तरीके से अच्छा रहेगा। इस हफ्ते न्यायिक मामलों में सफलता मिलने के कारण जो मन रहेगा वो प्रसन्न रहने वाला है और किसी प्रकार के जो परेशानियां काफी चल रही थी सारे परेशानियों को आप एक एक करके रिजॉल्व भी कर पाएंगे। इस हफ्ते किसी प्रकार की लंबी दूरी की यात्रा करने से बचना चाहिए। अकस्मात चोट चपेट लगने की संभावना ज्यादा दिख रही है। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। अर्थव्यवस्था में हालांकि कुछ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन न्यायिक मामले आपके पक्ष में आएंगे। इस हफ्ते का जो स्पीडोमीटर है मुझे 84% तक अच्छा दिख रहा है और कुल मिलाकर इस हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए शनि का बीज मंत्र कीजिए और शनि मंदिर जाइए। वहां पर शनिदेव को के पास कुछ समय अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपके लिए पूरा समय अच्छा बीतेगा। कुंभ लग्न की बात करें तो कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो गोचर रहने वाला है वो आपके लग्न के सापेक्ष में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। ये समय जो रहेगा ओवरऑल कहा जाए आपके पक्ष में रहने वाला है। कई प्रकार के रुके हुए कार्यों को आप बढ़ा सकते हैं। हफ्ते का प्रारंभिक हालांकि गले से किसी प्रकार की परेशानी होना, कई कार्यों का रुक जाना, ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है लेकिन हफ्ते का जो मध्य रहेगा
रहेगा, हर प्रकार का उतना ही पॉजिटिव आपको दिखाई देगा। ओवरऑल हफ्ते के जो प्रारंभिक 2 दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 5 दिन है वो आपके फेवर में रहेंगे। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है इस पूरे हफ्ते, और प्रेम प्रसंग को लेकर कहा जाए तो अच्छे परिणाम तो दिखाई देंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। आय के साधन सामान्य रहने वाले, बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है इस पूरे हफ्ते। और किसी को अगर आप लोन देते हैं या कहीं से आप लोन अप्रूव करवाते हैं, दोनों के लिए ही हफ्ते का प्रारंभिक 5 दिन अच्छा है और अंत के 2 दिन जो रहेंगे वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल स्पीडोमीटर मुझे 81% तक अच्छा दिख रहा है, और इस पूरे हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए केवल और केवल शनि का जाप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अंतिम लग्न की बात किया जाए अर्थात मीन लग्न के लिए, तो मीन लग्न में चंद्रमा का गोचर एक तो आपके लगन में रहेंगे, द्वितीय भाव में रहेंगे और तृतीय भाव में रहेंगे। तो इस हफ्ते आप पाइएगा कि परिवार में जो है खुशियों का वातावरण थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, कई प्रकार के रिलेटिव से मिलने का मौका मिलेगा, कई प्रकार से कहा जाए परिवार में जो सुख की कमी चल रही थी वो पूर्ति होगी, संतान से सुख प्राप्ति होगी, और साथ में रुके हुए धन या फंसे हुए धन के मिलने की संभावना भी बहुत तेजी से फलीभूत होगी। ओवरऑल हफ्ते के मध्य में किसी प्रकार के जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए, और गले में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर या माता से किसी प्रकार का वाद विवाद होने की संभावना हफ्ते के मध्य में दिख रही है। हफ्ते का अंत उतना ही अच्छा रहेगा। ओवरऑल कहा जाए तो हफ्ते के अंत तक आते आते काफी मेहनत करना पड़ेगा। भाग्य पूरा ही कहा जाए हफ्ते का प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों में ही आपके पक्ष में रहने वाला है। ओवरऑल स्पीडोमीटर मुझे 90% तक अच्छा दिखाई दे रहा है, और इस पूरे हफ्ते को श्रेष्ठ बनाने के लिए दारिद्र्य दुग्ध है नमः शिवाय श्लोक का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का 3 जुलाई से लेकर 9 जुलाई का राशिफल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर TM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।